ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी अव्यक्त सभा में मिल रहे हैं और सभी अपने आप को तैयार करके लाए हैं इस परमात्म विधि से अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, तैयार होने के लिए, इस नई दुनिया के लिए। तो चलिए हम सभी अब ज्यादा देर नहीं करते हुए समझते हैं, सीखते हैं आज बाबा हमें क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर चैप्टर है और एक एक एक्सपीरियंस भी बीच में हम करेंगे, समझते हुए चलेंगे कि कैसे हमें इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन जो बेहद खास है, जैसे हम सभी जानते हैं कि संगम का एक एक मिनट, एक एक पल बहुत कीमती है। बाबा हमें अच्छी रीति बहुत चीजें पढ़ा रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम सभी बच्चे उनके तैयार हो रहे हैं उस नई दुनिया में जाने के लिए। वो दुनिया जो सुख और शांति की है और सभी आत्माओं का रिश्ता सभी के साथ प्रेम स्वरूप है और पवित्र स्वरूप है। सभी आत्माओं का रिश्ता एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर है और अपनापन, क्योंकि सभी सोल कॉन्शियसनेस में है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए प्रैक्टिस तो अभी ही चाहिए, अभी ही करनी है। तो उसके लिए बाबा आज बहुत सुंदर रीति हमारे लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं। नाम ही इतना सुंदर है जो बता रहा है सीधा सीधा अर्थ। मनन करने की विधि, ये जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, ये शक्तियां, ये ज्ञान एक शस्त्र के बराबर है। किस समय क्या को यूज करना है, आत्मा को सभी बाहर के झंझटों से फ्रीडम दिलाना है, ट्रैप में नहीं फंसना है। ये आज हम समझेंगे मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। बाबा आज हमें सिखाएंगे कि कैसे हर पल ये ज्ञान, ये अस्त्र शस्त्र ज्ञान के हम हमेशा धारण कैसे करें और बहुत काल के अभ्यासी कैसे बन जाएं, उसकी युक्तियां आज हम पढ़ेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज रत्नागर बाबा अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। बाबा क्या बता रहे हैं आज? सबसे पहले तो लाइन क्या है कि सभी अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं, यानी कि आप सब आत्माएं कितनी अमूल्य हैं, अनमोल हैं बाबा के लिए। बाबा कहते भी हैं ना कि आप सभी नूरे रतन हैं, बाबा के आंखों के सभी रतन हैं। वो बहुत खुश होते हैं जब अपने बच्चों को देखते हैं अपनी राह पे चलते हुए, उनके समान बनते हुए, परमात्मा समान बनते हुए। बहुत खुशी होती है, हर्षित होते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं, सभी से, आप सभी से मिलने आए। एक एक जो बच्चा है वो श्रेष्ठ आत्मा कितना बना, कितना जमा किया, यानी कि ज्ञान को कितना अपने अंदर भरा। अभी बताएंगे कैसे उसको देख रहे हैं, कितना धारण किया हम सब ने, वो चेक कर रहे हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। बाबा कहते हैं कि एक एक जो ज्ञान रत्न है वो इतना मूल्यवान है कि इसकी जो वैल्यू है वो बाहर किसी भी चीज से आकी नहीं जा सकती। अमूल्य है वो, उससे भी महान उसकी वैल्यू। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। बाबा कहते हैं जब आप इस जिंदगी में आए, अपने श्रेष्ठ जीवन को धारण करने की शुरुआत करी, अपने बारे में जाना, बाबा से जाना, बाबा के बारे में जाना, ड्रामा के बारे में जाना, तो आदि यानी कि शुरुआत से अभी तक, जैसे वैसे यूं तो हम आज 98 डे पे मिल रहे हैं,
है ना। अभी तो एडवांस कोर्स चल रहा है, तो बोले कितने ज्ञान रतन धारण करे हैं, कितने ज्ञान रतन बाबा ने दिए हैं, चेक कीजिए। और आपने कितने धारण करे, आज वो उसकी चेकिंग कराएंगे, किस विधि से हम उसको और बढ़ाएं ये भी बताएंगे। तो रत्नाकर बाबा, परमपिता परमात्मा की बात हो रही है। रत्नाकर बाबा ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेक अनेक रतन भर दिए हैं। बाबा क्या कहते हैं कि सभी बच्चों की बुद्धि रूपी झोली, ये ज्ञान कहाँ रहता है, हमारी बुद्धि में, बुद्धि में भर दिया है, सबको दिया है, एक समय पे दिया है। बाबा बताते हैं ना, सभी को दिया है, एक ही समय पे दिया है। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रतन दिए हैं, लेकिन यह ज्ञान रतन जितना स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रतन बढ़ते जाते हैं। बाबा देख रहे हैं, बाबा ने तो सबको समान दिया है, लेकिन कोई बच्चे ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं है। बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सभी बच्चों को एक समान दिया है, एक जैसा दिया है, एक समय पे दिया है, लेकिन ये ज्ञान रतन अपने लिए यूज करना, मतलब हमारी लाइफ में कोई सीन चल रहा है ड्रामा का, उसमें हम कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, जैसे आज क्या है कि बाहर कलयुग की दुनिया में विकार बढ़ते जा रहे हैं, जो अब दृश्य आ रहे हैं बहुत विकराल रूप में आ रहे हैं और आने ही वाले हैं, बढ़ेंगे ही, अब तो हमें ये पता है। इस बीच में क्या हम अपने लिए ये ज्ञान रत्नों को यूज कर रहे हैं या अन्य आत्माओं के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते, ये बाबा चेकिंग करा रहा है हमारी। ऐसा तो नहीं कि परिस्थिति के दौरान, मान लीजिए सामने कोई ऐसा सीन आया, कोई ऐसी परिस्थिति आई और हमारा पूरा मन परिस्थिति में बिजी हो गया, परिस्थिति में बिजी होने की वजह से हम बुद्धि से ज्ञान को धारण नहीं कर पाए, यूज नहीं कर पाए अपने लिए या किसी के लिए, तो क्या हुआ, समय निकल जाएगा ना। कल ही तो बाबा पढ़ा रहा था ना कि अगर समय एक सेकंड भी अगर लेट हो जाते हैं तो समय की पटरी से तो ट्रेन निकल गई है। तो वही बता रहे कि अगर कार्य में लगाते तो बढ़ाते हैं, कईयों ने तो बहुत बढ़ा लिया है और कईयों ने अभी बढ़ाया नहीं है। किसको, एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को। जैसे आप सभी तो बता रहे हैं कि सभी अनुभवी बनते जा रहे हैं। बाबा कल परसों भी चेक कर रहे थे और आप लोग फोन पर भी बताते हैं कि कितने अनुभव अब होते हैं, चीजें परिस्थितियां आप कैसे आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो अनुभवी बन गए ना, तो यानी कि ज्ञान रतन को धारण कर लिया, बढ़ा लिया है। चलिए आगे देखते हैं। कोई भरपूर है, कोई अखुट मालामाल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई तो बहुत मालामाल, भरपूर होता जा रहा है। देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी है, कोई तो भरपूर है, कोई के पास तो अखुट है, मतलब खत्म ही नहीं होता है, उसके पास तो बहुत हो गया, अभी ज्ञान रतन इतने मालामाल हो चुके हैं वो। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई तो जब समय आता है तब कार्य में लगाता है, कोई सदा कार्य में लगा रहा है और एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। पदम गुणा क्या मतलब है, मतलब बाबा बताता है, हम सबको याद है अच्छे से कि अगर 1 मिनट हमारे आज संगम की जो भी स्थिति है वो 1 साल के बराबर है अगले कल्प में। अब कहने का क्या पर्पस है, 1 मिनट की वैल्यू 1 साल के बराबर है। अगर हम आज 1 मिनट बाबा के इस ज्ञान को धारण करके उस 1 मिनट की परिस्थिति को सॉल्व कर दें, शक्तियों में रहकर उस परिस्थिति को सॉल्व कर दें, तो 1 मिनट की वैल्यू 1 साल के बराबर है अगले कल्प के लिए। पदम गुणा हो गया ना। तो सोचिए अगर हम ये जीवन में बाबा हमें मिले, पिछले 98 डेज से हम रोज मिल रहे हैं,
तो आप इसको काउंट कर लीजिए कि अगर हम एक एक मिनट अपना ज्ञान युक्त स्थिति में रह के बाहर की परिस्थिति हमें कुछ कहे, हमारा कुछ नहीं कर सके, तो हम माला माल हो गए ना। कहाँ के लिए माला माल हो गए? अगले कल्प के लिए भी और अभी के लिए भी तो माला माल हो गए ना। यही बाबा कह रहे हैं कि भरपूर है, माला माल है किसी का, तो कोई समय पे यूज कर रहा है और कोई सदा यूज करता है। कैटेगरी हो गई जी, है ना। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। फिर दूसरी कैटेगरी के बारे में बाबा चेकिंग करा रहा है। एक तो कैटेगरी है कि सब मतलब कर रहे हैं, उसमें भी अलग अलग है। एक तो भरपूर हो गया, एक उसके पास तो इतना अनलिमिटेड है। कैसे अनलिमिटेड हो गया उसके पास? वो खुद के लिए भी यूज कर रहा है और अन्य आत्माओं के लिए भी यूज कर रहा है। जैसे कोई कुछ पूछने आया, कोई बात करने आया, कोई किसी की परिस्थिति ऐसी देखी कि यहाँ हमें मदद करनी चाहिए, सेवाएं जिसको कहते हैं, वो उनकी मदद करते हैं। तो कारोबार हो रहा है ना बाबा का। कारोबार में क्या होता है, थोड़े से पैसे से शुरू होके बहुत बड़ा हो जाता है ना कारोबार, बिजनेस होता है। तो कारोबार क्या है? ये वाला बाबा का ज्ञान रतन मिल रहा है, शक्तियां मिल रही हैं, वो अपने लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। और अगर सामने किसी और की परिस्थिति ठीक नहीं है, किसी को सेवा की जरूरत है, तो उसमें भी लगा रहा है। तो क्या हो रहा है? उसका भाग्य चमक रहा है ना। और एक्सपीरियंस कितना बढ़ गया कि बाबा के इस ज्ञान रतन से ये उसको बेनिफिट हो गया। आत्मा इतनी शांत हो गई, आत्मा सुख महसूस करने लगी, तो माला माल हो रहा है ना। उसको कितना एक्सपीरियंस हो गया। जैसे डॉक्टर्स का क्या होता है, जब शुरू में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी होती है तो ट्रेनिंग होती है। उसके बाद क्या है कि जब ट्रेनिंग होते 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 तभी तो वो इतनी जल्दी उनकी जजमेंट परखने की शक्ति कितनी बढ़ जाती है ना। जैसे ही मरीज आया, 2-3 प्रश्न पूछे और फटाफट से मेडिसिन उनको सजेस्ट कर दी कि आप ये कर लीजिए। तो ये कैसे बढ़ा? एक्सपीरियंस करने से बढ़ा। ये अखूट मालामाल ऐसे बाबा बता रहे हैं कि ऐसे होंगे जब आप अन्य आत्माओं की सेवाओं में भी लगाएंगे। अब ये पदम गुणा बढ़ा रहे हैं ना। कोई तो खाली अपने लिए कर रहा है, कोई सबके लिए कर रहा है, तो उसका पदम गुणा बढ़ेगा और दुआओं का खाता भी तो बढ़ेगा। अच्छा, दुआएं भी कौन सी हैं, कैसे बढ़ेगा, इसको भी समझिए। एक तो बाबा से दुआएं मिली क्योंकि उनके बच्चों को सेवा दी, एक उन आत्माओं से दुआएं मिली, तो हो गया ना पदम गुणा। क्लैरिटी है। अब दूसरा कैटेगरी बता रहा है, कोई तो खूब यूज कर रहा है, उसमें भी कोई तो अथाह यूज कर रहा है, कोई समय प्रमाण छोटा यूज करके आगे निकल रहा है। अपने अपने ऊपर कैटेगरी है, चेक करनी है। अच्छा, कोई को जितना यूज करना चाहिए उतना वो नहीं कर रहा है, इसीलिए आगे, इसीलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जितना उसको समझना चाहिए ना वैल्यू, इसकी ज्ञान रत्नों की जो वैल्यू समझनी चाहिए, जो आंकनी चाहिए, क्योंकि उसको समय पे यूज नहीं करने की वजह से उतना उसको वैल्यूएबल वो समझ ही नहीं रहे। बस आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उनको शांति मिलती है, तो बस चले जाते हैं, पर प्रैक्टिकल उसको यूज नहीं कर रहे, लाइफ में नहीं लेकर आए प्रैक्टिकल। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया। जब हम सुनते हैं तो हमारे यहाँ पर बुद्धि में आ रहा है ना, वो डायरेक्ट धारण तो करा है, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, शांति, शक्ति, शांति और खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वे नहीं कर पाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं कि जितना मिल रहा है रोज, बाबा तो रोज नया चैप्टर लेकर आता है, रोज पढ़ा रहा है, रोज पढ़ा रहा है नियम से। चेकिंग भी करा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे रहा है। अब तो सारे कार्य हो रहे हैं, फास्ट रीति से हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जितना मिला है वो बुद्धि में तो धारण कर लिया है उसने। कोई का जो चेकिंग करा रहा है बुद्धि में धारण कर लिया है, पर क्योंकि कार्य में नहीं लगाया है, कोई सिचुएशन आई और हम सिचुएशन की
वाइब्रेशन में आ गए, ज्ञान को भूल गए। ज्ञान जैसे ही भूल गए तो फिर क्या हुआ, हम सिचुएशन में फंस गए ना, ट्रैप हो गए, एंटेंगल हो गए उसकी एनर्जी में। जब उसकी एनर्जी में ट्रैप हो गए तो सुख नहीं मिलेगा, दुखी हो जाएंगे, खुशियां तो नहीं मिलेंगी, जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई हैं उससे खुशियां नहीं मिलेंगी, शक्ति की स्थिति क्षीण हो जाएगी, लगेगा हम कमजोर हैं, ये परिस्थिति तो बहुत ही बड़ी है, हम तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, शक्तियां चले गई ना, शांति चले गई। और निर्विघ्न, निर्विघ्न मतलब हमारी स्थिति कैसी है, बाबा क्या कहते हैं, आप सब कौन है। गणेश की उपाधि बाबा ने दी हमें, तो वो क्या करता है गणेश, क्यों उसकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विघ्नों को हरता बोलते हैं ना, जो विघ्नों को हरता है। तो निर्विघ्न दो चीजें हैं यहाँ पे, मतलब कोई परिस्थिति हमारे सामने टिक ही नहीं सकती, पहला निर्विघ्न। दूसरा निर्विघ्न स्थिति यानी कि स्टेबिलिटी की स्थिति, हर समय हमेशा हर्षित मुक्ता, स्टेबिलिटी, प्रसन्न चित्त, ये निर्विघ्न स्थिति की भी बात बोल रहे हैं बाबा यहाँ पर। तो सुख, खुशी और शक्ति, शांति, निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी जो चाहिए वे नहीं कर सकते हैं। क्या है इसका कारण, बाबा आगे बता रहा है। इसका कारण है मनन शक्ति की कमी, जो हमें ज्ञान बाबा दे रहा है, सारी एक एक पॉइंट को इतनी क्लैरिटी से बता रहा है, भगवान स्वयं आकर हमारी खातिरी कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब सीख रहे हैं, पर इसमें कहाँ कमी रह जाती है। मिसिंग लिंक क्या बता रहे बाबा, ध्यान से समझना है कि उस समय पे याद नहीं रहता, मनन शक्ति चयन नहीं किया आपने, अंदर मनन नहीं करा उसका पॉइंट का, तो वो हमारे शक्ति की कमी हो गई ना, मनन नहीं करने की वजह से। जो समय पे कोई परिस्थिति आए उसको हम सॉल्व भी नहीं कर पाए, तो फिर फायदा क्या हुआ हमारा ज्ञान में रहने, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए देखा गया बहुत अनेकों अनेक आत्माएं बहुत समय से ज्ञान में चल रही हैं, तो भी अपने ऊपर कार्य नहीं करने की वजह से उनको जो प्राप्तियां होनी चाहिए, किसकी, सुख की, खुशी की, शक्ति की, शांति की, निर्विघ्न स्थिति की, वो नहीं होती है। सिर्फ सुनते, और उसको अल्पकाल की प्राप्ति है। जैसे हम क्लास में आ रहे हैं, मॉर्निंग सेशंस में आ रहे हैं, या दिन भर कितने सेशंस हैं हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें अल्पकाल की खुशी मिल रही है ना, ये तो डाइवर्ट हुआ ना। जैसे मान लीजिए पहले हम क्या करते थे पुरानी जिंदगी में, कि कुछ होता था तो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए पिक्चर देखने जाते थे, या शॉपिंग करने जाते थे, या किसी से फोन पे बात करते थे, या किसी से फेस टू फेस बात करते थे। तो जब हम किसी से बात करते थे तो फॉर अ टाइमिंग, हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हम उस प्रॉब्लम को डाइवर्ट, अपने मन को उस प्रॉब्लम से डाइवर्ट कर देते, पर प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है ना। याद है, आप देखिए, जब हम पिक्चर देखने जाते थे, मानो आप बहुत परेशान हो, मूवी देखने चले गए, तो ध्यान कीजिए, याद से सोचिए, जैसे वो दी एंड लिखा आता है ना, सबसे पहले वो प्रॉब्लम ही याद आती है जो चल रही होती है। होता था ना ऐसे, कभी भी होता ही नहीं है कि वो सॉल्व होती है। यही बाबा क्या बता रहे हैं, ये तो युक्ति मैंने दी है। बाबा क्या कहता है कि जो सुख शांति प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मनन नहीं कर रहे हैं, बस आते हैं, सुनते हैं, तो वो अल्पकाल की शांति मिलती है ना, प्रॉब्लम से डाइवर्ट होकर यहाँ आ गए, ठीक है, सुना तो शांति मिली, स्थिति से अच्छा लगा, वाइब्रेशन सबका परिवार का बहुत अच्छा है, तो अच्छी स्थिति हुई। एक महावाक्य जो है विश्व के, एक यही ऐसा ज्ञान है जो अभी तक डायल्यूट नहीं हुआ है। हाई वाइब्रेशन के शब्द हैं, शक्तिशाली शब्द हैं, आप सब बताते हैं, जब बाबा के एक एक शब्द महावाक्य चल रहे होते हैं तो गूज बम्प आते हैं कभी कभी। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि इतने शक्तिशाली शब्द हैं। तो वो अल्पकाल की शांति मिली, सदा काल की बात हो रही है यहाँ। बाबा के बच्चे तो सदा काल के लिए सुखी होने चाहिए, खुशी में रहने चाहिए, शक्तियों में रहने चाहिए, शांत रहने चाहिए। देखो कॉम्बिनेशन, देखो शक्ति भी है और शांत भी है, कितनी बड़ी बात है ना। तो बाहर की दुनिया में देखो शक्ति है और अशांति है ना, बहुत उग्र अवस्था में पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा, क्या बोले अभी छोड़िए उसको, है ना। तो शक्ति और शांति, क्या कॉम्बिनेशन दिया है बाबा ने। और निर्विघ्न, कोई विघ्न टिक ही नहीं सकती,
इतनी बड़ी स्थिति, ऊंची स्थिति की बात बता रहा है बाबा। कितने मजेदार पॉइंट है ना। तो बोलते कि ये नहीं है, इसका कारण एक ही, मनन शक्ति की कमी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में सामना, समाना, धारण करना। मनन करना अर्थात जीवन में समाना। जीवन में समाना मतलब एक्सपीरियंस कर लेना उसका। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं। हम सभी ने बचपन में साइकिल चलाई है। अगर आज साइकिल चलाने दी जाए तो क्या होगा, 2-4 दिन लगेंगे, चला लेंगे ना, क्योंकि वो अब हमारा पार्ट बन गया। ऐसे हम दिन भर कितने काम करते हैं। आप सभी पौधों को पानी डालते हैं, खाना बनाते हैं, ड्राइव करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कोई बैट बॉल खेलता है। तो अगर कुछ दिन ना भी करें तो जब करेंगे तो अपने आप आ जाएगा ना, कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि वो आपका पार्ट बन गया है। उससे आपको कभी कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई आपसे वो छीन नहीं सकता, वो आपकी कला है। तो क्या किया आपने, उस कला को यूज करते करते, उसको एक्सपीरियंस करते करते धारण कर लिया, समा लिया। यही ज्ञान की बात बाबा कह रहा है कि सिचुएशन आए, कोई भी परिस्थिति आए, और आप ज्ञान को बहुत अच्छी रीति यूज कर सके, तो ये है समाना। आज यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर ये क्लास बंद हो जाए तो मनन चिंतन करना जितना अभी तक पढ़ा, घबराना नहीं। ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाबा क्या बोल रहे हैं कि जीवन में उसको संभाल लिया, मतलब कोई भी सिचुएशन आई और उस ज्ञान को यूज करा, तो हम एक्सपीरियंस हो गए ना कि अरे ये तो आया और हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो कैसा आत्मा सुख महसूस करेगी, शक्ति भी तो करेगी महसूस कि ये चीज आई और सॉल्व कर दी मैंने, तो पावर अपने आप बढ़ेगी ना। तो यानी कि धारण कर लिया, किसको, ज्ञान के रतन को, किसको, ज्ञान के शस्त्र को, शक्ति को धारण कर लिया। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि में तक धारण करना, वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात बुद्धि में धारण करते हैं। यहाँ 2 कैटेगरी बाबा बता रहे हैं। एक तो बता रहे कि खाली बुद्धि तक याद रख रहे हैं, बस उनको याद है। अच्छा, याद कितने दिन रहता है? जैसे मानो अभी कुछ पॉइंट आज बाबा बता रहे हैं, तो हमें दिन में 2 पॉइंट याद रह गए, कल तक याद रह गए। जैसे साइंटिस्ट आज बताते हैं कि 95% डेटा जो है हम 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं जो हमने पढ़ा है, और अगले 7 दिन में वो 5% भी भूल जाते हैं जो हमने सोचा था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन है। बाबा क्या देता है हमें, रोज आके इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। पर अगर उस इंफॉर्मेशन को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं यूज कर लेते हैं तो वो नॉलेज बन जाती है। नॉलेज हमारा पार्ट हो जाती है, हमारा हमारा उसके हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे हमें और हमारी परछाई को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे अग्नि को आप, उसमें अग्नि में क्या क्या होता है, एक तो फॉर्म है, एक उसकी शेप है, एक गर्मी है, एक रोशनी है। क्या तीनों अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। टच करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा कि ये गर्माहट है। यही कहना चाहता है बाबा यहाँ कि एक तो है जो खाली बुद्धि में रखा, तो फिर बुद्धि में कितने दिन रहेगा? साइंटिस्ट बता रहे हैं ना कि 95% तो सेम डे चले जाता है, 5% अगले 7 दिन में चले जाता है। अब सोचिए, आज का 5% हमने रख भी लिया, बाबा तो कल नया लेकर आने हैं। कभी सेम परोसा उसने आज तक? आप लोग कहते भी हैं कि क्लास रिपीट करिए, आज तक कोई क्लास रिपीट हुई है क्या? नहीं ना, इतना समय हो गया, नहीं होती है ना। तो यही बाबा कह रहा है कि जो लगा रहे हैं ज्ञान को अपने प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति,
तो उनका क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस होता जा रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। जब एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो फिर उनको याद अपने आप रहता है ना। जैसे आप लोग कहते हैं ज्ञान याद नहीं रहता, ज्ञान याद नहीं रखना है, उसको समय पे यूज करने के लिए मनन करना है। यूज करते ही वो आपका पार्ट बन जाएगा, धारण हो जाएगा। तो फिर उसमें दो कैटेगरी है, एक तो बुद्धि तक रख रहे हैं, एक प्रैक्टिकल उसको यूज कर रहे हैं। दो कैटेगरी है ना। जैसे आप लोग कभी कभी बताते भी हैं, देखते भी हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं ना, जो इंजीनियर्स होते हैं और जो आईटीआई वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हम आईटीआई वाले जो प्रैक्टिकल बड़े काम करते हैं, तो जो इंजीनियर आते हैं ना, उल्टा उनको हमें बताना पड़ता है। वो खाली पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धि में होता है, डिग्री होती है, पता नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। यही बाबा बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण वह सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है। हम क्या कहते हैं कि जैसे कोई स्थूल खजाना है आपके पास, मानो वो डिग्री वाली बात भी आ जाती है यहाँ, वो भी तो एक खजाना ही हुआ ना। उससे तो क्या करते हैं लोग, पैसे कमाते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी स्थूल खजाना है आपके पास, उसको लॉकर में रख लिया, उसको यूज नहीं करा, तो फिर क्या होगा, उससे जो सुख मिलना चाहिए था, जो अनुभव होने चाहिए थे, जो खुशियां मिलनी चाहिए थी, समय पे उसको यूज करते, तो आपके पास उसकी खुशी का खजाना बढ़ जाता। वरना क्या है, तो दिलासा है ना कि हाँ मेरे पास है, मेरे पास है, दिलासा हो गया वो। आगे बढ़ते हैं। ना बढ़ेगा, ना अनुभूति होगी। ना तो बढ़ेगा उसका पैसा, तो बढ़ेगा नहीं ना, कोई भी खजाना ना बढ़ेगा, ना उसका अनुभव ही होगा वो। ऐसे ही ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, स्पेशल पॉइंट आ रहा है। ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण कर लिया, याद रखा, याद कितना रखेंगे, वही बोल रहा है, याद रखा, मुख से वर्णन किया। पॉइंट तो बहुत अच्छा है, पॉइंट तो बहुत अच्छी लगी। बोलते हैं ना, आज बाबा का जो महावाक्य है ना, उसमें ये पॉइंट तो ओहो, बाबा ने कमाल ही कर दिया। तो बोलते तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उस उन ज्ञान रत्नों को लाना है। बाबा देखो कितने बारीकी से एक एक चीज को कवर कर, क्या कहता है कि ज्ञान रतन तो बुद्धि में जो धारण किया आपने, मानो उसको रख लिया कि हाँ ये अच्छा पॉइंट है, उसका वर्णन किसी को बताया सुनाया, हम ऐसा भी करते हैं ना कई बार। कहीं को मैं देखता हूँ कि फोन आया, तुरंत सब बता दिया, ये करो ये करो ये करो, बस बता दिया, उस बाहर तक है, आया बताया, आया धारण नहीं किया, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। बोलते तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, हम बोलते ना इतना सुंदर पॉइंट बाबा ने बिल्कुल दिल को छू लिया, क्योंकि डिटैच है ना, एक तो सबसे प्यारा है, न्यारा है। तो जो जो पॉइंट बता रहे हैं सभी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले होते हैं। तो बोले कि अगर सिर्फ सुन लिया, बोल लिया, पढ़ लिया, बुद्धि में रख लिया, बहुत अच्छा है, गायन कर दिया, पर जीवन में नहीं लगा, तो जो नशा, नशे का क्या अर्थ है यहाँ पर, जो हमारी स्थिति बननी चाहिए, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, क्या होता है कि हमारा चेहरा चलन कैसा होता है। जो ज्ञानी आत्माएं हैं, आप लोग सभी कहते हैं ना, अभी आपका चेहरे का नूर बढ़ता जा रहा है, लोग आपको देखकर कहते हैं कि आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, कितना तेज है। तो वो क्यों है, बाहर देखो बोझिल आत्माएं, आप देखो लाइट है, तो वो क्यों है, क्योंकि वो रूहानी नशा बढ़ता जा रहा है, दिव्यता बढ़ती जा रही है। वही वो बाबा बता रहा है, ज्ञान की शक्तियों की धारणाएं बढ़ने से दिव्यता बढ़ रही है, रूहानी नशा बढ़ रहा है। तो जितना रूहानी नशा होना चाहिए, अगर यूज नहीं करेंगे तो नहीं हो ऐसा, क्योंकि ज्ञान रतन भी है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना है इस पॉइंट को, इसीलिए दोबारा से रुक कर बोला मैंने, क्योंकि ज्ञान रतन भी है,
ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसीलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। यह है ज्ञान का मूल्य। बाबा ये एक पैराग्राफ में सब बता दिया उसने। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ज्ञान रतन तो है ही, ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। आज हम पहले दिन जब आते तो क्या ज्ञान मिलता है? हम आत्मा, वो कौन? परम पिता परमात्मा। कर्मों की गति सुनते हैं, हमारी सृष्टि पर इस समय क्या कर्मों की गति होनी चाहिए ये सुनते हैं। हमारे पुराने कर्म जो हमने कर दिए गलत, उसको कैसे सुधारे सेवाओं से, ये पता चलता है। ये सब कैसे पता चला? बस ज्ञान से तो पता चला। 4 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान रतन तो है ही, रोशनी भी है। तो रोशनी नहीं है क्या? हम लोग कितने अंधेरे में थे, कौन सा अंधेरा था? अज्ञानता का अंधेरा। उस अज्ञानता के अंधेरे से रोशनी में जा रहे हैं, ज्ञान की रोशनी में। आज आप सभी बताते हैं, आप सभी अनुभवी हैं इसके कि ज्ञान की रोशनी के आ जाने से क्या हमारा जीवन बहुत खुशनुमा नहीं बन गया? सुख आ गया ना जीवन में, शांति आ गई ना, शक्तियां भी आ गई। तो ज्ञान शक्ति भी है, रोशनी भी है, रतन भी है, यही बता रहे हैं। इसीलिए अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है। भाई देखो, अगर हम अपने कर्मों में इस ज्ञान को लगाते गए तो वो बढ़ेगा ना। कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए वो कैसे, जैसे हम कोई कारोबार करते हैं तो रुपया बढ़ता है, उसकी ब्रांडिंग बढ़ने से उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो बढ़ रही है। तो बाबा कहते जितना ज्ञान को यूज करते रहेंगे तो शक्तियां भी बढ़ रही है, आपका मन जो है रोशन होता जा रहा है, ज्ञान रतन धारण करने से शक्तिशाली स्थिति बनती जा रही है, रूहानी नशा बढ़ता जा रहा है, डिवाइनिटी बढ़ती जा रही है, आप और हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं, बाबा की वाइब्रेशन में जा रहे हैं, परिस्थिति की वाइब्रेशन में नहीं आते। नहीं तो परिस्थिति की वाइब्रेशन में आते थे, बाबा का पता ही नहीं था। तो परिस्थिति की वाइब्रेशन से अब डिटैच रहते हैं, हाई वाइब्रेशन से कनेक्ट रहते हैं। तो बढ़ रहा है ना ऐसा। पर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? घटता जाएगा ना दिन प्रतिदिन। बाबा याद है ना क्या कहता है? अगर ऊपर नहीं जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं, ये तो पक्का है। और ये भी कहता है बस मात्र सुनने से नहीं होगा, वो बार बार यही आज बताना चाहता है, आपको इसको काम में लगाना होगा। तो वो अनुभूतियां नहीं होंगी। तो हम बोलते हैं ना, अरे मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं होता है, मुझसे कुछ महसूस नहीं होता है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम उसको समय पर यूज नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान पढ़ाई भी है। आज देखो पढ़ाई के ऊपर जोर भी दे रहा है बाबा। कल परसों की बात है कि बाबा पर्सनल मैसेज में हमारे चिट चैट चल रही थी बाबा से। बाबा बहुत जोर देता कि पढ़ाई में अब बच्चे आप जोर दीजिए, अपना पढ़ाई का खाता बढ़ाइए। ये जो ज्ञान है आज वो बहुत फिर से बता रहा है कि ये पढ़ाई भी है और लड़ाई भी है। अब लड़ने की क्यों बात बोली बाबा? बाबा क्या लड़ना सिखाता है? हम किससे लड़ना है? लड़ना क्यों बोला उसने? ये ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। देखिए हम लोग देखते हैं ना भगवत गीता महाभारत का युद्ध, तो वो क्या है? कहाँ लड़ाई हो रही है? यहाँ लड़ाई यहाँ पर हो रही है, अपने मन में लड़ाई हो रही है। आत्मा की शक्तियां और विशेषताओं के बीच और अवगुणों के बीच, विकारों के बीच आपस की लड़ाई है। और यहाँ पे हमें क्या करता है? ज्ञान शस्त्र यूज करके हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। हमने कितने शस्त्र यूज नहीं करे अभी तक, कितने बताओ? कहाँ पहले गुस्सा कैसे ही कर देते थे, बहुत बोझिल रहते थे, शांति होती ही नहीं थी। शांति क्या थी पता ही नहीं है। अभी आप बताते हैं हर पल शांति में रहते हैं, हर पल खुशी में रहते हैं। तो ज्ञान शस्त्र को यूज करें ना। अगर यूज नहीं करते तो होता क्या? नहीं होगा ना, बढ़ेगा भी नहीं।
तो इसीलिए बाबा यही बताना चाहता है यहाँ पर कि ज्ञान शस्त्र को यूज करते करते तो हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा ना। ये ज्ञान का मूल्य है, ये उसकी वैल्यू बता रहा है ज्ञान की। आगे, मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय पर मान यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। बहुत स्पष्ट है ये तो, उदाहरण बाबा ने जो दिया, युक्ति तो दी है। मान लीजिए कोई घर में आपकी कोई शस्त्र पड़ा है, मान लो केची ही पड़े, केची हमने बहुत समय यूज नहीं करे तो जंग लग जाएगा ना, उसका वैल्यू कम होगा। फिर जब उसको यूज करेंगे तो उसकी धार अपने आप खत्म हो गई क्योंकि जंग लग गया, तो फिर क्या होगा, वैल्यू कम हो गई ना उसकी। वैल्यू मतलब कि जब उसको यूज करते हुए हमें जो सुख की अनुभूति मिलती है, जो हमारा टास्क सॉल्व हो जाता है, वो तो नहीं होगा, तो वैल्यू उसकी कम हो गई। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ज्ञान की वैल्यू कम हो गई, आपने सही तरीके से अगर यूज नहीं करा। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबर वॉर है। मूल्य कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। ये पैराग्राफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरा अंडरलाइन कर लीजिए इसको। क्या बोलते हैं, ज्ञान भी शस्त्र है। जैसे बता रहे हैं ना, कोई शस्त्र अगर यूज नहीं करो तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, उसके बारे में। जब माया माया अर्थात विकार हमारे ऊपर हावी होते हैं, कोई परिस्थिति हमारे ऊपर हावी होती है, कोई कर्म का बोझ हमारे ऊपर या कोई कर्म भोग हावी होता है, तो वहां हम ये ज्ञान के शस्त्र तो यूज करते हैं। पहले सबसे पहला ज्ञान, मैं आत्मा, परमात्मा मेरे साथ। कितना बड़ा ये ज्ञान कि बाबा मेरे साथ हैं, हर परिस्थिति को मैं क्रॉस कर सकता हूँ। ये परिस्थिति पेपर है, ड्रामा का ये सीन है, हर सीन चेंज होता है, कोई भी सीन परमानेंट नहीं है। मैं ड्रामा में श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ, इस समय का सबसे श्रेष्ठ पाठ में निभा रही हूँ, कर रही हूँ, प्ले कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ, ज्ञान शस्त्र हुए ना, है ना। और आप श्रेष्ठ आत्मा है तो ज्ञान शस्त्र से माया को जीत सकते हैं, इसी से तो जीता। और अगर नहीं यूज करेंगे तो माया से हार गए ना, तो माया जीत तो नहीं बनेंगे, ये बाबा कह रहे हैं। उसकी वैल्यू कम कर दी ना, लाभ नहीं लिया उससे। अगर ना लाभ नहीं लिया तो फिर कोई फायदा नहीं। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना, किसकी, ज्ञान की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ज्ञान रतन सबके पास है, इस समय बाबा ने ये ज्ञान रतन सबको दिए हैं, ऐसा नहीं है। क्यों, अधिकारी, अधिकारी का मतलब क्या होता है, हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो जैसे लौकिक माता पिता की चीजें होती हैं उस पे हमारा अधिकार होता है ना, हम बहुत अधिकार से बोलते हैं कि पापा मुझे ये लेना है, मम्मी मुझे ये चाहिए, आप ये बना दीजिए, पापा ये दिला दीजिए, अधिकारी है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही वो बोल रहा है, वो हमारे पिता हैं, तो उसका जो है वो हमारा हुआ, तो क्या हो गया, अधिकारी हो गए ना। इसीलिए अगर भरपूर नहीं समझ रहे हैं अपने आप को, अधिकारी नहीं समझ रहे हैं अपने आप को, उसमें नंबर वार है। मतलब कोई तो बहुत अधिकार से, बाबा ये मुझे जरा ये पावर मुझे यूज करनी है, बताइए कैसे करना है। एक तो वो अधिकार हो गया और एक उसको कर ही नहीं रहा, नंबर वार हो गया ना। तो मूल्य कारण क्या है इसका, मनन शक्ति की कमी। आगे, मनन शक्ति बाबा के खजानों को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जो मनन शक्ति है, वो जो बाबा की जितने भी खजाने हैं उसको अपना खजाना अनुभव करना कि मेरा है, पिता मेरा है तो उसका हर चीज मेरा हुआ ना, मेरा ही तो है, बस मुझे यूज करना है। बाबा ने तो मुझे दी है, रोज नई नई चीजें बाबा बता रहा है, तो दे रहा है, मुझे उसको यूज करना है। अधिकारीपन का बाबा कहते हैं कि आपको हमेशा कि ये तो मेरा है, बाबा आ जाओ। बाबा क्या कहते हैं, हजूर हाजिर है,
और हजूर हाजिर कब होगा? जब हम उसको बुलाएंगे तो होगा ना, तो नहीं आएगा बाबा। तो बोले कि हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं अधिकारी हूं, ऐसा अनुभव ही होना चाहिए। जैसे अब युक्ति दे रहा है, जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है। देखो भोजन अलग है, खून हमारे शरीर में है। भोजन हमने बाहर से खाया, उसके बाद वो खून बना, तो खून जब बना तो फिर वो हमारा पार्ट हो गया ना। भोजन तो अलग है, तो भोजन बाहर से आया, फिर वो हमारा पार्ट बन गया खून बन के। कैसे? हजम करके। उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाबा का खजाना, बाबा ने जो दिया, बाबा का खजाना सो मेरा खजाना है, मैं अधिकारी हूं। यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। एक तो है बाबा का खजाना, और एक और खजाना बाबा ने दिया है, स्वीट साइलेंस से स्वीट स्लीप की ओर जाना। यहाँ पे कुछ लोग स्वीट स्लीप में जा रहे हैं, है ना? उधर तो नहीं जा रहे, वो भी खजाना है बाबा का। बाबा का नहीं, माया का। अभी सुनते सुनते सोना नहीं है, अभी पढ़ने का टाइम है, सुबह सुबह उठ के आए हैं, पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। तो बाबा क्या कहता है कि वो खजाना तो मेरा है, ऐसा अधिकार अपना होना चाहिए, वो अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव कैसे होगा? जब हम इसका यूज करेंगे। बाबा पहले भी सुनाते रहे हैं, बाबा के खजानों को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। बाबा कहते हैं कि ये जो सारे खजाने हैं ना, बाबा बोलते थे नशा चढ़े नशा चढ़े। पता नहीं कोई सोच रहे आप कि रोज ही नशा चढ़ाते, कैसा नशा? नशा कौन सा होता है? ये पॉजिटिव नशा है। मतलब नशा क्या? मतलब एक एक अच्छा लगता है, अंदर से खुशी महसूस होती है कि अरे बाबा मेरे साथ हैं, हर चीज की अनुभूतियां हो रही हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप अभी कर चुके हैं अपनी लाइफ में, परिवर्तन पूरे किन्हों किन्हों ने तो पूरे फैमिली परिवर्तन हो गई, घर परिवर्तन हो गया, घर से नेगेटिव चीजें खानी पीनी बंद हो गई, अब शब्द खत्म हो गए, सही से सब रहने लगे, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। तो आपने किया ना खजाने को यूज। वही कह रहे बाबा कि पहले ही सुनाया कि नशा तभी चढ़ेगा जब आप उसको अनुभव करेंगे। प्राप्तियों का नशा है, शक्तियों को कार्य में लगाएंगे और उसका अनुभव करेंगे। सुनने के समय नशा रहता है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ बाबा ये भी बता रहे, ये बता रहे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उस समय तो नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? पूछ रहा है हम सबसे भाई, टीचर है ना, है ना, पिता भी है, टीचर भी है, पूछ रहा है कि मैंने इतना कुछ दिया है, करते हो, सदा क्यों नहीं खुश रहते हो? सदा क्यों नहीं अपने आप को प्राप्ति स्वरूप बनाते हो? सदा क्यों नहीं ऐसे? बच्चों को भी तो हम बोलते हैं ना, माता पिता, अरे क्या हो गया तुमको, इतना कुछ है। ये तो वही हुआ ना कि राजा का बच्चा अपने आप को फिर समझे कि वो भिखारी हुआ। राजा के बच्चे हैं हम, हर चीज दे रहा है वो हमें, इतने खजाने हैं, यूज करना है हमें। इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है, हमेशा मनन शक्ति से उस खजानों को अपना महसूस नहीं करा है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। सागर का तला बोलते हैं ना कि जो सागर राशि होती है, जितने भी रतन राशियां हमें सागर के तले में मिलती है ना, ऊपर तो नहीं होती हैं, अंदर जाते हैं गहराई में, तो मोती माणक सिप्पी सब चीजें मोती मिलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान। ये सागर राशि बोला जाता है, तो अंदर जाके मिलते हो। तो वो अंदर अंतर्मुखी मतलब जब हम बाहर मुखता से, बाहर की सभी चीजों से, बाहर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे उठ रहा है, बैठ रहा है, उसका यही काम है, ये सब छोड़ते हुए
व्यर्थ की बातों को छोड़ते हुए। व्यर्थ, हर रिश्ते में व्यर्थ पे हम कितना आते हैं ना, बाहर की लौकिकता में बहुत फालतू की बातें होती रहती हैं, किसी किसी को खुश करते रहते हैं। उस सब परिस्थिति को छोड़ते हुए अंतर्मुखी स्थिति में, अंतर्मुखी मैं कौन, आत्मा, मेरा इस समय का सबसे श्रेष्ठ रोल क्या, अपने पुराने किए गए सारे विकर्मों को, सारे गलत कर्मों को, 63 जन्मों के उस सभी कर्मों से अपने आप को मुक्त कराना। कैसे? बाबा की दी गई इस संगठन में सेवाएं करके, अच्छे कर्म जोड़ के, अच्छा खाता बनाना, सेवा करके नया कर्मों का खाता बनाकर पुराने कर्मों को बैलेंस करना। ये कब होगा? कि ये मेरी स्थिति जब होगी ऐसी कि मैं मनन करूं इस ज्ञान का, कि मेरे को मेरे जीवन में सतयुग बनाना है। तो ये कैसे होगा? जब हम जैसे कि सागर के तले में जाते हैं तो वहां राशियां मिलती हैं, ऐसे ही अपने अंतर्मुखी यानी कि अपने अंदर जाएंगे, डीप डाउन जाएंगे, तो हर हर रतन की गुह्यता यानी कि सीक्रेट्स, जो बाबा ने ये जो हम एक एक शब्द को जब पढ़ते हैं, अभी देखिए मुश्किल से 8-10 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, पर उसमें कितनी गुह्य रहस्य हैं, एक एक लाइन में कितनी चीजें होती हैं बाबा की ना। तो वो हमें समझ आएगी, अरे हाँ बाबा ने कहा था, अच्छा ये आया, इसको मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसा बाबा कह रहा है। अब आगे एक और पॉइंट, सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो, साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में जा आओ। बोले बस ये रिपीट करने से नहीं होगा, आगे बाबा बताएगा कि रिपीट करते करते तो और ही बोर हो जाओगे। मैं बोले ना, अरे बाबा ने आज ये बोला अंतर्मुखी स्थिति में रहना, अब ये एक पॉइंट है ना। अब अंतर्मुखी क्या है, कैसे होगा? जब तक हम नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा ना। जैसे पहले बोलते थे ना, थिंक पॉजिटिव, थिंक होता था क्या? नहीं ना, लिखा होता है ना थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बोलते भी अरे 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 नेगेटिव वर्ड मत बोलिए। क्या कभी हुआ है ऐसा? ये तो बाबा जब से हमारी लाइफ में आया तब जाके थिंक पॉजिटिव हुआ है, नहीं तो वो थिंक पॉजिटिव एक शब्द था। अब अंतर्मुखी एक शब्द है ना। अब चाहे अंतर्मुखी अंतर्मुखी बोलते रहो, अंतर्मुखी बोलने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हम सच में उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। एक और भी चीज होती है अंतर्मुखी होके खूब सोना, उसमें भी अंतर्मुखी की स्थिति याद आती है। हाँ जाओ सो जाओ। वैसे नहीं करना है, वो अनुभव ही नहीं करना है, अंतर्मुखी होकर ज्ञान का चिंतन। तो सिर्फ पॉइंट को रिपीट करके उससे तो कुछ नहीं होगा, उसके राज नहीं समझ आएंगे। समय पे अगर हमने यूज नहीं करा विधि को, बाबा ने जैसा सिखाया उसको विधि पूर्वक यूज नहीं करा, तो वो अन्य आत्माओं के लिए कैसे यूज करेंगे जब सेवा में जाएंगे। देखिए पिछले जो 95 डेज में, या मान लीजिए आप 80 डेज में हमने जो पढ़ा, वो एक एक पॉइंट जो है, एक एक चैप्टर जो थे, वो कहाँ से आए? ये सारे इन पॉइंट्स में से वो चैप्टर बने थे। जैसे गोल्डन एज के बारे में, सतयुग के बारे में बाबा ने एक महावाक्य में बताया, तो वो कितने बड़े चैप्टर बन गए। शास्त्रों के बारे में याद है, अभी 2 दिन पहले हनुमान जी का बता रहे थे, गीता का रहस्य बता रहे थे, तो याद है हमने शास्त्रों का एक चैप्टर पढ़ा था। हर चीज क्या हुआ, बाबा ने बताया और उसको प्रैक्टिकली अन्य आत्माओं के लिए यूज करके कितना बड़ा विशाल चैप्टर, पूरी सीरीज बना दी। कितने समय वो सीरीज चलिए, नहीं तो 7 डे का बेसिक कोर्स, 97 डे का बेसिक कोर्स कैसे हुआ? ये एक 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 पैराग्राफ में 10 चैप्टर्स हैं,
बाबा क्या कह रहा है कि सेवाओं में लगाओ, सेवाओं में लगाओ, सेवाओं में लगाओ, एक एक चीज को सेवाओं में लगाओ, तभी तो बढ़ेगा। क्या बोल रहे हैं, ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो, साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। मतलब इतना एक्सपीरियंस कर लो किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को, कि अंदर से अनुभूति होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, आपसे अन्य आत्माएं भी संतुष्ट होनी चाहिए। ये अनुभूति पे नशे में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण की ज्ञान रतन मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल अर्थात मायाजीत बने। पूछ रहे हैं बाबा, क्या बोल रहे हैं कि माया के भिन्न भिन्न विघ्न आते रहते हैं ना, कितने विघ्न हमारी लाइफ में आते हैं, जैसे जब के ज्ञान में आए कितनी परिस्थितियां, कितने पेपर आते हैं। तो बाबा बोले एक एक रतन को उस समय यूज करो ना, काम में लगाओ, तभी तो पता चलेगा कि इस वाली सीन में ये वाला ज्ञान का पॉइंट मेरा सेट होगा, तब मुझे अनुभव हुआ ना प्रैक्टिकल, तभी तो मायाजीत बन पाएंगे। तभी तो पता चलेगा ये वाला ज्ञान का पॉइंट इस परिस्थिति में मुझे यूज हुआ। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमें काटनी है, तो हमारे पास कैंची भी है और वो ब्लेड आता है ना ऐसा वाला, वो भी है, और एक चाकू भी है। तो अब मान लो कोई चीज काटनी है तो कैंची से नहीं कट रही है, तो फिर किससे काटेंगे, ब्लेड से काटेंगे। तो हम अनुभवी बन गए ना, फिर वापस से वो चीज हमारे सामने आएगी या कोई और कर रहा हो तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं कैंची से मत करो, ये होगा नहीं, आप ब्लेड से काट लीजिए इसको, फटाफट से हो। तो पता चला ना कि उस समय ये औजार मेरा यूज हो। वही बाबा कह रहा है कि कौन सा औजार यूज करना है ज्ञान का, ये कैसे पता चलेगा, जब आप परिस्थिति आए और माया जीत जाए, तो आपको पता है कि मेरा ये वाला औजार मैं यूज करूंगा। अन्य आत्माओं को भी बता सकते हैं कि कैसे हम माया जीत बने। आगे क्या कहते हैं, वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे क्या होगा, क्या होगा इससे, इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब ले जाते हैं। हम बाबा यहाँ युक्ति भी दे रहा है पूरे, जैसे कि आपको पता चलेगा ना कि कोई चीज यूज करेंगे तो उसमें सिद्धि की प्राप्ति होगी, यथार्थ रीति से विधि पता चलेगी कि ये वाला रतन ज्ञान का, ये वाला शस्त्र यूज करने से मुझे ये प्राप्ति होगी। तभी तो सिद्धि भी चाहिए और विधि भी चाहिए, हर चीज आनी चाहिए, यूज करने का अभ्यास होना चाहिए। कल हम बोलते हैं ना, नहीं उस समय जब कुछ होगा ना, बाबा बोलता है ये अभी समय समीप है, ये होगा वो होगा। बाबा तो पता नहीं कितने समय से बोल रहा है, हम तो जब होगा ना तब देखेंगे। होगा क्या तब, नहीं, तब नहीं हो पाएगा, उसके लिए अभ्यास चाहिए। अब यहाँ पे युक्ति दे रहा है कि जैसे साइंस वाले ना बॉम्ब लेकर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पावरफुल, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, बोलते बॉम्ब लेके जाते, समझते इससे तो हम जीतेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बम होते भी यहां वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिराते जो व्यर्थ चला जाता है। कारण क्या हुआ, यूज करना नहीं आया ना उनको। अब देखते भी है ना हम कि बॉम्ब है कहीं सागर में चले गया, वो अभी बगल में जो स्टेट थी, कोई कंट्री थी, वहां ना गिर के, कोई सिटी थी वहां ना गिर के सागर में गिर गया, तो उसको कोई फायदा ही नहीं है। कह रहे लेके तो जाते हैं, सोचते हैं बहुत पावरफुल है, हम क्या क्या करेंगे, और इधर उधर फेंक दिया उसको, तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं हुआ उसका।
यूज करने की विधि ठीक नहीं है। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थितियां व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होते तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। क्लियर है ये तो पॉइंट कि बोले कोई भी परिस्थिति आए, विघ्न आए, ये तो ज्ञान के सामने तो ठहर ही नहीं सकती। आप श्रेष्ठ आत्माएं, आप शक्तिशाली आत्मा, बाबा साथ में है, ड्रामा का इतना बड़ा ऊंचा रोल निभा रहे हैं, बाबा के सहयोगी हैं, कोई भी आपके सामने नहीं ठहर सकता। कोई परिस्थिति नहीं, कोई विघ्न नहीं, आप विघ्न हरता है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है आपका, फॉर्चुनेट है आप सभी। गणेश हैं, गणेश कोई बोल के कोई आत्मा थी ही नहीं, वो तो एक पावर है, ज्ञान का एक शस्त्र है। तो आप बोलते कोई विघ्न नहीं ठहर सकती आपके सामने। पर अगर विजय नहीं बन रहे तो मतलब ज्ञान रत्नों को कैसे यूज करना है ये आता नहीं है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने के समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसीलिए धोखा खा लेते हो। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कई बारी बोलते हैं ना कि मनन शक्ति करो, चलो मतलब अभ्यास सदा ना करने के कारण बाबा कह रहे कि ज्ञान का पॉइंट तो चलो याद है, अचानक से परिस्थिति आ गई तो भी धोखा खा लेते हैं कि कौन सा चीज हमें कहाँ यूज करनी, बाद में याद आता है ओहो बाबा ने बताया था हमें, तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ ना, अलबेलापन आ गया, चीजों को याद नहीं रखे। मतलब सुना भी और अच्छे से नहीं सुना, समझा नहीं, उस समय जो जरूरत थी, जिस समय जिसकी जरूरत है। जैसे कल कोई मुझे बता रहा था कि जब ज्ञान सुनते हैं ना तो नींद आती है, और जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती। तो ये क्या मतलब हुआ अभ्यास की? अब इसको क्या बोलेंगे? अभ्यास मतलब क्या? जहां जिस शक्ति की जरूरत थी जिस समय पर मान, वहां यूज नहीं करी तो फिर कोई फायदा क्या हुआ क्या? जब सच में सोने की जरूरत थी तो जागे हैं, तारे गिन रहे हैं, गाने गा रहे हैं, और जब सोने की जरूरत नहीं है तो बैठ के सो रहे हैं। मतलब अभी बहुत काल के अभ्यासी नहीं है, अभ्यास की जरूरत है। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? बोलो बाबा तुम पढ़ो, खुद ही पढ़ो। कुंभकर्ण आगे पढ़ते हैं। उसने क्या अलबेलापन किया? सब हंस रहे हो ना आप? वहां पे हंसना है, इस समय हंसने की बात है, मुस्कुराने की, ठीक है? ज्यादा तेज भी नहीं हंसना, पड़ोसी सो भी रहा हो सकता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? उसने क्या सोचा था, क्या किया अलबेलेपन में? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ऐसा सोचना कि समय पर तो हो ही जाएगा, हम तो कर ही लेंगे, ज्ञान तो सुन ही रहे हैं, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। क्या बोलूं मैं यहाँ पे, है नहीं मेरे पास बोलने के लिए ना, अब तो क्लियर है। किसमें चला के? हाँ जी, कुछ पूछना है? नहीं, सत्यव्रत भैया हमारे ऑन करके भूल जाते हैं, मनन करते हैं, यहाँ पे बोले मनन करते हैं सत्यव्रत भैया। क्या बोल रहे हैं बाबा कि समय अगर अलबेलेपन में आ गए तो जैसे कुंभकर्ण ने क्या सोचा, जब होगा ना समय तो देख लेंगे, आने दो, लड़ाई तो हम लड़ ही लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अलबेलेपन में धोखा दे देता, अलबेलापन धोखा दे रहा है आपको, दे देगा, कभी भी पता नहीं चलेगा। इसलिए रोज 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 शक्ति को बढ़ाओ, उस समय बढ़ाएंगे। देखो आज देखो सब कुछ ठीक है ना,
लाइट है, इंटरनेट है, घर में शांति से बैठे हैं, अब काम करने का समय है। ये मत सोचो कि मैं तो अभी मेरी एज नहीं है, बूढ़ा हो जाऊंगा तो करूंगा। अभी तो कितने समय से कह रहे हैं कि ये होगा ये होगा, कोई मुझे कहता 70 साल से मैं सुन रहा हूँ विनाश होगा, हुआ तो है नहीं। तो है नहीं ना अभी तक, मतलब अलबेलेपन में। जब होगा तब करेंगे, तब होगा क्या, अभी देखो थोड़े दिन बाद जब ये सब चीजें जब बिगड़नी शुरू होंगी, बाहर की परिस्थितियां विकराल रूप लेंगी, आत्माओं के विकार हमारे सामने, जो कल तक बहुत अच्छा था आज पता नहीं क्या क्या करेगा, तब आपकी स्थिति मजबूत बना पाएंगे नहीं ना। इसलिए आज मेहनत करो, रोज कम से कम मिनिमम 2 से 3 घंटे अपने लिए रखो, पढ़ाई के लिए, योग के लिए, फिर दिन भर उसको कारोबार में लगाओ। तो बोलता हूँ इस समय मिनिमम 3 घंटे अपने लिए रखो, कहीं से भी निकालने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कम सोना ही क्यों ना पड़े, रखो प्लीज रखो। अटेंशन बहुत हो गया, बाहर के लिए काम करना, बाहरी मुक्ता बहुत हो गई, अंतर्मुखी स्थिति में आना है जरूरी है, टाइम बहुत समीप है। आगे क्या कहते हैं, जो रोज सुनते हो, आगे बाबा देखो फिर से, आज तो पता नहीं बाबा क्या करने वाला है। जो रोज सुनते हो तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो 4 बातें सुनाई थी ना पहले, उस विधि से अभ्यास करो, चलते फिरते, हर हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारे दिन मनन चलता रहे। बाबा क्या कहते हैं कि जो रोज सुनते हो ना, कोई एक विशेष पॉइंट लेना है, उसको धारण करना है बुद्धि में, चाहे कुछ भी करो। 4 पॉइंट्स थे ना पहले जो बाबा ने बताया, उसके अनुसार उसको धारण करते रहो, चलते फिरते सभी काम, कोई भी स्थूल कर्म करते, सेवा करते हो उसमें लगाओ। आगे क्या बोल रहे हैं सभी के लिए, चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कारोबारी हो, चाहे दफ्तर में काम करता हो, चाहे कोई सेवा करते हो, लेकिन बस बाबा के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे हैं ना, तो सबके लिए बता रहे हैं। नहीं तो कोई बोलेगा नहीं नहीं ये तो हमारे लिए थोड़ी बाबा ने बोला है, हम तो बिजनेस करते, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास। कोई अगर उसको लिए बोला तो वो बोलेगा नहीं मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कोई सेवाएं देते हैं, सर्विसेज करते हैं, कौन सी सेवा दे रहे हैं, कोई मानो कोई कोई हॉस्पिटल में है, कोई कुछ, सारे उसने कैटेगरी के लिए बोल दिया है। कहते कोई सेवा दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे इंपॉर्टेंट है देखो जी, चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर में काम करते हो, चाहे सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा भी फ्री है, ओहो कितनी बड़ी पॉइंट याद है, बाबा थोड़े दिन पहले बोल रहा था कि एक गिलास पानी पीने का तो समय होता है ना। देखो कितना बेचारा कहाँ कहाँ तक युक्ति ढूंढ के लाता है हमारे लिए, बेचारा ही बोलना पड़ेगा ना उसको। तो थोड़ा भी फ्री हो तो अपनी मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दौड़ाओ, बुद्धि को दौड़ाओ। क्या आज ये पॉइंट मुझे बाबा ने बताया है ऐसा। कोई काम ऐसे होते हैं, अब देखो युक्ति भी देगा, इतना सहज करके बताता है। कोई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। जैसे हम उस एक दिन बात कर रहे थे ना, मानो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सोच पूछ रहे हैं, ऐसे बोलते कुछ और काम, जैसे मानो प्रिंट निकाल रहे हैं तो उसमें भी कुछ और सोच ही सकते हैं। प्रिंटर को आपने कमांड दे दी, वो तो प्रिंट निकाल रहे हैं अपना, आपका तो अभी कोई काम नहीं, उस समय मनन करो, ऐसे पॉइंट बता रहे हैं। तो साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। बहुत सुंदर बारीक पॉइंट बाबा बता रहे हैं। कह रहे नॉर्मली क्या रोज आप एक ही जैसे काम करते हैं, 90% हमारा शेड्यूल एक जैसा ही होता है, पूरी दिनचर्या है हमारी, बोलते उसमें बुद्धि का तो काम बहुत कम है, रिपीटेड जॉब है।
है ना। जहाँ रिपीटेड जॉब है वहां समय होता है, बुद्धि तो फ्री है, नहीं तो डबल भटकती है बुद्धि, इधर उधर इधर उधर चलती रहती है। तो जिस समय जब टाइम है ना, उस समय बुद्धि को फुल अटेंशन देना होता है। बाबा कह रहे उसको फुल अटेंशन दो, डबल तरफ मत उसको चलाओ। एक बार याद है भगवत गीता में भी एक पॉइंट है, बाबा कहता है कि आप सब आत्माएं इतनी केपेबल हैं कि एक समय में 2 टास्क कर लेते हो। जैसे मान लो झाड़ू लगा रहे हो और सोच रहे हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं अंदर, खाना बना रहे हो तो सोच रहे हैं कि बाहर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज के बारे में न्यूज सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, खाना बन रहा है। तो बाबा कह रहे 2 काम इकट्ठे कर रहे हो, एक तो शरीर के द्वारा, एक मन बुद्धि के द्वारा। तो मन बुद्धि को मेरे ऊपर लगा दो और यहाँ अपने सारे काम करते रहो। जहां बुद्धि की जरूरत है वहां बुद्धि को लगाओ, ऐसा नहीं कि खाली रखना है, लगाना है। और जहां नहीं है वहां बाबा के पॉइंट्स पे लगाओ, अटेंशन देना। नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है, चलती तो रहती है, हम सभी समझते हैं थॉट्स चलते रहते हैं। जब थॉट्स चलते ही हैं तो उसको राइट समय राइट चीज में लगा लो ना। बाबा देखो कैसे कह रहे हैं, मन को कितना सुंदर बना रहे हैं। मन का काम क्या है? थॉट प्रोड्यूस करना। सारा दिन वो थॉट प्रोड्यूस करता है, तो क्यों ना वो ज्ञान के थॉट्स को रिपीट कर ले। अच्छा है ना, अच्छा सौदा है। देखो बाबा अच्छा सौदा दे रहा है, लेकर जाना यहाँ से। तो ऐसे समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। कई लोग कहते हैं ना समय नहीं मिलता भैया, देखो क्या कह रहे हैं बाबा, समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे। कहीं बोलते ना संडे को छुट्टी है हमारे पास, संडे को मेडिटेशन करें। कहीं बोलते हैं अभी 2 साल बाद जब हम रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे। ऐसे भी कई लोग कहते हैं। कह रहे मनन करने के लिए विशेष समय मिलेगा तब अभ्यास करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जी जनाब, बोलते ऐसे नहीं करो, चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है। बाबा कहते अगर एकांत का समय मिलता है निकालते हो तो बहुत अच्छा है। और महीनता में जाएं, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। बोले हर पॉइंट को विस्तार में लेके जाओ, स्पष्टीकरण में लेकर आओ। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित हो के करना। बोले हर पॉइंट, पहला जो पॉइंट बताया उसकी स्थिति में नशे में स्थित रहो, मतलब आप मेंटेन रखो उसको, अपने अर्जन करना है, मुझे ये धारण करना है। फिर बोर नहीं होंगे, नहीं तो बोर हो जाते हैं ना, नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये तो हो गया ना, हो गया, अब क्या करें। कई बार जैसे अभी हमने पढ़ा ना अंतर्मुखी, अब वो तो अब एक लाइन पढ़ ली अंतर्मुख तो क्या हुआ, कल 2 दिन पहले बाबा बता रहा था इच्छाएं अच्छा बनना नहीं देती। अब ये तो एक लाइन है, इसमें क्या है, पढ़ लिया उसको। वो बोले यार कितनी बार पढ़े, 2 दिन पहले मुझे कोई मिला, बोले कितनी बार ज्ञान पढ़े हम दिन में। वो क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट को स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में जाओ, विस्तार में जाओ। तो विस्तार में जाओगे तो बोर नहीं होगे, मनन करना है उसका। अब आ गया हमारा पॉइंट ऐसा कि यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे भी और अभी हम एक्सपीरियंस भी करेंगे। आज हम मेडिटेशन बाद में नहीं करेंगे, साथ में करेंगे, ठीक है। क्या बोलता है बाबा, जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में, क्या बोल रहे हैं बाबा, स्वदर्शन चक्र याद है आपको, 5 स्वरूपों का हमारा था पूरा। सुदर्शन चक्र मतलब मैं आत्मा, मेरा स्व का दर्शन, 5 स्वरूप मेरे। पहले पार्ट में कौन सा, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, अभी हम करेंगे। चक्र चलाने में क्या हो जाते हैं, कई बार तो बस चक्र चला लिया 5 मिनट में, हाँ देवी देवता थे, ये थे वो थे, बस हो गया, पर उसका अनुभव नहीं करा, मतलब हमारे संस्कार वैसे नहीं बने तो कोई फायदा होगा, कोई नहीं होगा ना। किसी का अनुभव ही नहीं करना आता, सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन
स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। पॉइंट के नशे में स्थित रहना, रोज राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और क्या करो, और क्या करो, मनन करते रहो, अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। पूरे समय मिले, खाली ऐसा भी नहीं करना है कि बस मनन करा, अभ्यास नहीं करा, सब चीज करनी है, उसके अनुभव ही नहीं बने। हाँ, मतलब जब समय मिले आपको, ऐसा नहीं कि बस जब समय आधा घंटा मिला तब कर लिया, नहीं, हर वक्त चलते फिरते भी। अभी हम इसको भी करने वाले हैं। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीतो। यह चींटी का मार्ग है, मार्ग का पुरुषार्थ है, धीरे धीरे चींटी जैसे। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। आप सब कौन है, लास्ट टू फर्स्ट। बाबा कहते हैं अब तो तीव्र पुरुषार्थ का समय। अभी ऐसा नहीं कि धीरे धीरे छोटे छोटे चाल नहीं चलना, बिजी रहना है किसमें, अभ्यासों में, शक्तियों में, तो माया किनारे रहेगी। मतलब विकार आएंगे नहीं। देखो, बुद्धि विचार, मन विचार करता है, इसका काम है। जब इसमें सिर्फ ज्ञान ही भरा होगा तो विकार नहीं आएगा ना। विचार से तो विकार आता है, विचार ही आने बंद तो विकार बंद हो गया। इसीलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति के से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। अब इसमें तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। बाबा कहते हैं कि माया जीत बन जाते हैं, अनुभव करते हैं, सहज हो जाता है, व्यर्थ के संकल्प आते ही नहीं, व्यर्थ के संकल्प से मुक्त हो जाते हो। यानी कि यथार्थ रीति के संकल्प आते हैं तो विघन भी नहीं आती, हमेशा समर्थ जीवन बन जाता है, शांत हो जाता है, स्थिति स्वतः ही कैसी हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं बाबा। अब हम पहले अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। चलिए बैठे शांति से। आप सभी के माइक्रोफोन में यहाँ ऑफ करूंगा और हम सभी, बाबा ने बताया 5 स्वरूपों का अभ्यास, उसको डिटेल में करेंगे अभी तक। फिर हाँ, अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा, देखिए अपने आप एक पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम में स्थित। अच्छा, अब तो हमें आता है ना परम धाम में अपने आप को देखना। रेड गोल्डन लाइट और मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट चमकता हुआ परम धाम में। हमारा अनादि रूप। कुछ लोग जो नए हैं अगर ज्वाइन किया है तो वो कोई ना कोई की सेवा लें, हेल्प लें। जो बाबा के बड़े बच्चे हैं वो आपको अलग से कराएंगे, प्लीज, है ना। अभी आप इस जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको बस फॉलो करें जितना हो पाएगा। बाकी तो जो बड़े बच्चे हैं वो तो अनुभवी हैं।
रेड गोल्डन लाइट में देखिए अपने आप को, बस पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा बाबा के साथ। हमारा अनादि स्वरूप, अनादि मतलब शक्तिशाली स्थिति में, शक्ति धाम में है हमारा। और अब नीचे आइए, सतयुग, स्वर्ग की स्थापनाएं करी हैं बाबा ने। शरीर धारण कर लीजिए। सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस के रूप में देखिए अपने आप को। देखें आसपास का नजारा। कितनी सुंदर सृष्टि, और हम सबसे श्रेष्ठ रोल निभा रहे हैं देवी देवताओं का। देखिए अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को। प्रकृति के 5 तत्व देखिए कितने सुंदर। धरती, वहां पर देखिए बागीचे, फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे, सतो प्रधान सृष्टि है। पानी के स्रोत देखिए कितने सुंदर, निर्मल और स्वच्छ, अपना प्रतिबिंब नजर आए, इतने स्वच्छ और क्लियर। नदियां, सभी, सागर का पानी भी मीठा है, सतयुग है जी। देखिए इसको, कितना सुंदर दृश्य है ये। यातायात के साधन, सबके पास अपने पर्सनल प्लेन है, जिसको हम पुष्पक विमान कहते हैं, है ना। देखा ना अपने आप को उसमें। और कितनी संपन्नता है। आत्मा आत्मिक अभिमानी स्थिति में है। एक दूसरे के प्रति देखिए जन संपर्क कैसा है हमारा। एक दूसरे के प्रति विश्वास, सत्य, बहुत प्रेम, भाईचारा। देख रहे हैं ना आप, ये अपनाने हैं गुण सारे। बहुत प्यार का, मौज मस्ती का समय है। अच्छा, अखुट संपदाएं हैं तो कमी किसी चीज की नहीं है, और इच्छाएं भी नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या है। इच्छा क्यों होती है? जब कमी होती है तो इच्छा होती है। यहाँ तो कमी ही नहीं है, सब कुछ भरपूर है। शरीर देखिए कितने परफेक्ट हैं। कंचन काया जिसको कहते हैं। आत्मा गोल्डन एजेड, गोल्डन, खरा सोना। बाबा कहते हैं 100 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट नहीं जी, 100 कैरेट गोल्ड। 100 कैरेट गोल्ड का जेवर कैसा होगा? जेवर अर्थात शरीर। देखिए अपने आप, अब आप बड़े हो गए हैं, राजा रानी के रूप में देखिए। अच्छा, खाली अब यही नहीं सोचना है कि हम राजा रानी बन गए। इसके पीछे का रहस्य क्या है? हमारी आज की पढ़ाई है ना, यानी कि कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर हमारी कितनी ज्यादा है, तभी राजा रानी बने हैं। याद रखना है ये बात, ऐसे ही नहीं हुआ है।
हमारी ये स्टूडेंट लाइफ का प्रारब्ध मिला है। अच्छा, देखो ये सतयुग कितना सुंदर, और इसके बाद है त्रेता युग। त्रेता युग भी ऐसा ही है सेम, बस थोड़ी कलाएं कम, पर उतने ही भरपूर है। पूरा समाज एक दूसरे की मदद करने वाला, सुख शांति वाला है, प्यार वाला है, शक्तियों में रहते हैं, क्योंकि अभी भी हम आत्मिक अभिमानी स्थिति में हैं, देवता हैं, देने वाले हैं, लेने के लिए कुछ लेना नहीं है, चाहिए ही नहीं उनको। बाबा क्या कहता है, मांगने से मन भला। देने का समय है। अच्छा, थोड़ा और आगे चलो, द्वापर युग आ गया। अब द्वापर युग में जो आप सब देवी देवताएं हैं, क्योंकि इतने संपन्न, इतने सर्वगुण संपन्न है, सतो प्रधान है, संपूर्ण अवस्थाएं हैं, क्या होगा? तो जो हमारे बाद की जनरेशन है द्वापर में, उन्होंने आप सबके मंदिर बना दिए। तो उस दिन देखा था ना कि हमने विघ्न विनाशक गणेश को, देखो उसको, आप ही हैं। हम देवियों को देखते हैं, है ना, देवियां क्या हैं? अष्टभुजाधारी देवी, यानी कि आत्मा की शक्तियां। तो आत्मा कौन है? आप ही तो हैं, आप ही की शक्तियों का वर्णन कर रही हैं वो देवियां। यानी कि जिन्होंने अपने हर विकारों पे जीत पाई थी, वही तो है देवियां। और देवियां कौन है? आप। और देखो अपने सामने भक्तों की लाइन लगी हुई है। देखो, स्पष्टता से देखना है सबको। अब द्वापर खत्म हो गया, कलयुग आ गया। देखो पूजाएं चल रही हैं, और करोड़ों लाखों भक्त आपके आगे लाइन लगे खड़े हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, अब हमारा ये समय आ गया संगम युग का, है ना, सब गॉडली स्टूडेंट बन गए। देखो अपना अभी का समय, बाबा पढ़ाते हैं, हम पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। जो हम सतयुग में, त्रेता युग में देख कर आए हैं, वहां जाने के लिए तैयारियां कब हो रही हैं? अब हो रही है ना। अब देखो अपनी फाइनल स्टेज, फरिश्ता। जब मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच से जा रही हूँ, तो फरिश्ते के रूप में। हमारा संपूर्ण अव्यक्त रूप फरिश्ता, अर्थात जिसका कोई फर्श से रिश्ता नहीं है, डिटैच, न्यारा और प्यारा, सभी के लिए प्यारा और सभी से न्यारा। कोई इच्छाएं नहीं, तो इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। यानी कि संपूर्ण समर्पण की स्थिति है। किसके लिए समर्पित? बाबा के लिए, है ना। किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो समर्पित करना नहीं अपने आप को। भगवान के लिए समर्पित, समर्पण है। तो इसीलिए इच्छाएं नहीं, शक्तियां हैं, विकार नहीं है, गुण है, विशेषताएं हैं, देवी देवता है, लेना कुछ नहीं है, देना है। तो यही है हमारा
अंतिम रूप जो हमें अभी बनाना है, वो भी ऐसा नहीं सोचना है कि अंतिम में चाहिए, अभी राइट नाउ। धीरे से आप अपनी नॉर्मल स्थिति में पहुंचे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। शांति। अभी आपने देखा कैसे हम लोगों ने ये अभ्यास किया। आप सभी अनुभव कर पा रहे थे अपनी 5 स्वरूपों का, पहले देवी देवताओं के रूप में, फिर राजा रानी के रूप में, फिर देवी देवताओं के, फिर गॉडली स्टूडेंट, और फिर फरिश्ते रूप में। देख पा रहे थे अपने आप को? अनुभव, यही अनुभव है जो बाबा हमें कहते कि अब देखो यहाँ पे हर चीज को डिटेल में करना है, कि वो जो देवी देवता खाली कहने से तो नहीं बनने वाले। उसके लिए आज की पढ़ाई लगेगी, आज हमारा बहुत मेहनत लगेगी, मेहनत करेंगे तो हम उस स्थिति पे पहुंचेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमें सारे काम करने। अभी चैप्टर का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, इसको अब हम क्या करें, कर लेंगे क्या? थोड़ा सा ही, अगर आप बोले तो थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं, 2-5 मिनट लगेंगे, बताइए। कर लीजिए, भी कर लीजिए। कंप्लीट कर लो। चले। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण पहले भी सुनाया कि लीकेज है। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि कई सोचते हैं कि जो शक्तिशाली याद है, बीज रूप बाबा ने कराया था ना हमें, आज वैसे करना था पर कल हम करेंगे उसको भी, या आप आज ही बोलोगे तो आज ही करेंगे। ये बीज रूप स्थिति याद है अभी हमने करी थी, पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में बिल्कुल बीज रूप में स्थित हो गए थे जाके, कोई थॉट नहीं था। दिस इज कॉल्ड बीज रूप स्थिति, शक्तिशाली स्थिति। वो शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देना पड़ता है अपने, बार बार बाद अनुभव होता है बाद में अटेंशन देने के बाद। इसका कारण है, पहले भी सुनाया, कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बट जाती है। बाहरी मुक्ता की बात हो रही है, व्यर्थ में बट गए। उसने क्या किया, अच्छा क्या किया, अच्छा ये घर लिया, अच्छा ये कपड़े, अच्छा अच्छा कोई कोई लोग अपने फोन पे घर दिखा रहे हैं, कोई देख भी व्यर्थ, कोई अपने कपड़े दिखा रहे हैं, कोई उसको देख रहा है, वो तो चलो कर रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, सोचना है। कोई बैठा अपना सीरियल बना रहा है, हम क्यों देख रहे हैं। कोई मूवी बना रहा है, हम क्यों वे हर चीज में काउंटिंग, अपनी काउंटर होना चाहिए हर समय, कि क्यों, हम क्यों, हमें नहीं करना है ऐसा, हमें अब ये व्यर्थ में नहीं जाना है। इसका कारण पहले भी सुनाया बाबा ने, लीकेज, व्यर्थ तरफ बढ़ जाते हैं। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प भी चलेंगे। जब व्यर्थ चलेंगे तो साधारण भी चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति व मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती है, और अपने को खुश कर लेते हैं कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, यथार्थ नहीं, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। बाबा कह रहे हैं कि दिन भर साधारण रीति से काम करे, बुद्धि साधारण रीति से चलती रहे, और फिर खुश करे अपने आप को मनन में कि अरे मैं तो आज किसी को दुखी नहीं करा, पाप नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, व्यर्थ भी नहीं चला। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये सब तो ठीक है किया, पर जमा का खाता कहाँ है, वो तो नहीं करा ना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है बाबा, लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, व्यर्थ है तो समर्थ नहीं है।
साधारण है तो समर्थ नहीं है। हमें तो समर्थ चाहिए, देवी देवता बनना है भाई साहब, ऐसे थोड़ी होएगा। समर्थ स्थिति की बातें हैं। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। कर्म योग मतलब कर्म करते, योग उससे जुड़ा हुआ है। कर्म यहाँ कर रहे हैं, बाबा से कनेक्टेड है। इसीलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। मगन मैं आत्मा, परमात्मा साथ है, मनन मेरा रोल, ये सब रहना चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। औरों की भी सेवाएं करेंगी हमारी स्थिति से। मनन करने वाला अभ्यास, मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहें वह बना सकेंगे। जैसे अभी बोला ना, सोने के समय सोना, पढ़ने के समय पढ़ाई, काम करने के समय, हर चीज को बना सकेंगे क्योंकि अभ्यासी हैं मनन करने वाले। सब लास्ट है। क्यों? क्योंकि लिंक रहता है ना बाबा के साथ। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। जिस समय जो अनुभूति चाहे, बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान की सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है। बाबा कह रहे कि लिंक है ना, परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो लीकेज नहीं है। वो गाइड भी तो करता है ना, हमें ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो ऐसे करो, तो लिंक वहां कनेक्टेड है। तो अपने आप ही अनुभूतियां होने लगेगी, बीज रूप स्थिति अपने आप इजी होगा, फरिश्ते अपने आप रहेंगे, है ना, क्योंकि बाबा सहज रूप से याद रहेगा तो इजी हो जाएगा। तो बोले समझा ना मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे। बाबा कह रहे मनन का अभी थोड़े दिन पहले ही बाबा ने एक चैप्टर में कहा था ना कि ये जो मनन वाला है ना इसको फिर सुनाएंगे। याद है आपको? कौन सा चैप्टर था? शुभ भावनाओं शुभ कामनाएं वाला, है ना। उसमें बोला था ना मनन करने की विधि बाबा बताएंगे। देखो कैसे हर चीज को याद रखता है भाई, सब ऊपर बैठा हुआ ना, सब चीज याद रहती है उसको। कहते कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजय बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? बाबा फेवरेट है बाबा का ये। समझा ना? और फिर बोलते अच्छा अब समझ लिया, अब आप करे बगैर रुकोगे नहीं, कर ही लोगे। आज का चैप्टर इतना ही है। और आज बाबा ने हमें काफी गुणों के बारे में बता दिया। कैसे बताया? एक तो नियमितता के बारे में बताया, कि कैसे नियम में रहना है हमें। और आज्ञाकारी की भी भाई बाबा ने जो आज्ञा करी इसमें धैर्यता भी इसमें आई। तो कुछ आज बाबा ने इसमें कवर अप करे हैं चीजें। और आज हमारा ये चैप्टर यहीं तक था, फिनिश हो गया। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछिए। और आज हमें थोड़ा लेट भी हो गया, पर अब तो थोड़ा सा समय रखना है क्योंकि लेट थोड़ा थोड़ा हुआ करेगा कभी कभी, है ना। भैया हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपने जो मेडिटेशन बाद में बताता देना है, ये हाँ जी। देना बाद में बताना। देना में समझा नहीं बात, आप बताइए दोबारा। अब स्टेज चल रही है ना हमारी। हाँ हाँ अच्छा, ट्रेन आ गई? नहीं मैं समझा नहीं भाई, दोबारा बोली तो। आप अब दे सकते हैं। अच्छा मेडिटेशन वो वाला? हाँ जी। ओ वो तो मैंने करा दिया अभी। नहीं, उसमें बताता है अब देने की स्थिति है, दे ही सकते हैं।
देवता वाली स्थिति के बारे में बता रहे हैं क्या? जी जी जी। भैया मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, एक बार और बोल दीजिए। जैसे बाद में बताना आपने, जैसे अब एज चल रही है हमारी, हाँ सतयुग जा रहा है, नहीं ये कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। हाँ हाँ एज में हमारी जो स्थिति है, देने की स्थिति है। हाँ, मतलब क्या है, अगर आज हम मेहनत करेंगे, आज हम सेवाएं करेंगे, आज सब कुछ करेंगे, तो हम कल के देवी देवता बनेंगे। तो यानी कि उसके लिए प्रैक्टिकली आज देना शुरू करेंगे सबको, जी सुख शांति प्यार देंगे, ज्ञान देंगे, सबकी सहायता करेंगे। जो स्थिति वहां होती है ना सतयुग में, हाँ जी सुख शांति का पूरी स्थिति होती है, आत्मिक भाव में रहते हैं, तो वो हमें आज हम करेंगे तो फिर कल हम वैसे बन जाएंगे। मतलब बनना आज है, उसके लिए आज ही देना है सबको। ये जो ठीक। बाबा आज क्या बता रहे हैं, जो हमारे पुराने जितने भी कर्म है, अगर हम आज समर्थ कर्म करेंगे, समर्थ याद में रहेंगे, ज्ञान का चिंतन, हर चीज समर्थ होगा, देवी देवताओं की स्थिति में रहेंगे आज, तो कल के देवी देवता हम बन जाएंगे, कल के देवी देवता बन जाएंगे। ये बात बाबा आज कह रहे हैं, है ना? ठीक है। कोई और कोई पॉइंट पूछना चाहता है? चलिए, अभी आप मुझे यहाँ पर रिलीज दे दीजिए, क्योंकि आज हम बहुत अच्छे चैप्टर को हमने पढ़ा समझा। रोज अब हो सकता है कि हमारा 8-10 मिनट बढ़ जाएगा, हो सकता है ऐसा, है ना? तो अपने आप को तैयार करके लाना है इस चीज के लिए। ऐसा नहीं कि बस 6:30 होते ही गायब, ऐसा नहीं, क्योंकि अब समय समीपता की वजह से पढ़ाइयाँ बढ़ जाएंगी, हो सकता है और भी बढ़ेंगी। तो तैयार रहिए इसके लिए। जो तैयारी करना चाहता है वो तो तैयार रहिए, बाकी जिसको सुन के जाना है वो तो फिर बात ही अलग है, तो कुछ कर नहीं सकता है ना? बाबा के हर तरीके के बच्चे हैं। चलिए जी, तो आप सभी, क्या बोलूं आज, सभी देवी देवताओं को ना, हाँ देवी देवता तो बन गया, बाबा ने बोल दिया तो हो गया वैसा। सभी देवी देवताओं को, सभी देवी देवताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं। आप सब जल्द से जल्द बाबा की बताई स्थिति को जरूर हासिल करें, क्योंकि अब तो करना ही है, समय बहुत कम है, बस करते जाएं। चलिए जी, तो अभी एक छोटा सा क्लास आ रहा है, बाबा के महावाक्यों पर आधारित होता है, जरूर से सुनना है, उसको समझना है, धारण करना है। अभी आप सभी मुझे रिलीज दें, हम कल मिलेंगे और इस पढ़ाई को और नए आयाम पर लेकर चलेंगे। चलिए जी, ओम शांति।